क्या आजकल आपको याद रखने में मुश्किल हो रही है? स्टडी या वर्क रिलेटेड हो या हो घर के बेसिक कामकाज, मेमोरी अच्छा हो तो लाइफ इजी हो जाता है। स्टडी में अच्छे नंबर चाहिए हो या जॉब में प्रमोशन, या फिर घर वालों से डांट ना खानी हो कि अरे बाजार से ये लाने को भेजा था, ये तो लाना भूल ही गए, या फिर खुद का डेवलपमेंट। मेमोरी अगर अच्छी हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कुछ बेसिक मेथड्स और करते हैं ना लाइफ इजी। मेमोरी एनहेंसमेंट का आज हम लोग जो साइंटिफिकली प्रूवन मेथड डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं निमोनिक्स। अब निमोनिक्स का बेसिकली दो टेक्निक होता है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक, दूसरा होता है पिक्चर टेक्निक। वैसे तो ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हम जैसे कि शुरू कर रहे हैं तो फिर हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा आता है निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक। अब ये क्या होता है, जैसे ही हमारा घर जो है हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अगर रखते हैं तो फिर ज़रूरत के वक्त जल्दबाजी में कहाँ आपने कौन सा चीज़ रखा है वो आप वहाँ से लेके यूज़ कर सकते हो। ठीक वैसे ही मेमोरी भी ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। तो निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन मेथड, ये मेथड अगर आप सीख लो तो फिर क्या होगा, कौन से वर्ड या लेटर के बाद कौन सा आ रहा है वो एकदम सीरियली एक्यूरेटली आप याद रख पाओगे। तो चलिए पहला मेथड डिस्कस करते हैं जो है चंकिंग मेथड। सपोज आपको बहुत बड़े बड़े नंबर याद रखने हैं, लाइक बैंक अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर, तो इतने बड़े बड़े नंबर याद रखने का मैं एक आसान सा तरीका बताऊं। 601738182950, इतना बड़ा नंबर, और ये नंबर आपको याद रखना है, सिर्फ 5 मिनट समय है आपके पास। क्या नंबर देख के पसीना छूट गए? अरे बाबा चिंता क्यों, मैं हूं ना। देखिए हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को 3 या 4 चंक्स में डिवाइड कर लेंगे। लाइक एक चंक में आया 601738182950, तो फिर आपको बस ये सब चंक्स जो है ये आपको मेमोराइज करना है। 5-7 बार आप रिवाइज कीजिए और मैं गारंटी देती हूँ ये आपको बहुत जल्द बहुत आसानी से याद रहेगा और लाइफ लॉन्ग के लिए याद रहेगा। हमारा सेकंड टेक्निक है फर्स्ट लेटर टेक्निक। ट्रस्ट मी, ये टेक्निक इस्तेमाल करके मैंने एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर किए हैं। सपोज आपको एक ऑर्डर में या फिर विदाउट ऑर्डर एक बहुत बड़ा वर्ड का लिस्ट आपको थमा दिया गया है और आपको बोला गया है कि चलो जल्दी जल्दी इसको पूरा याद कर लो। तो इतने बड़े बड़े वर्ड्स एक लिस्ट का याद रखना, इट्स रियली वेरी टफ, राइट? तो अभी हम इसको आसान कैसे बनाएं? हम क्या करेंगे, हम जितने सारे वर्ड है उन लिस्ट में, उन सब वर्ड का फर्स्ट लेटर को ले लेंगे और उनको लेके हम एक मीनिंगफुल या फिर एक कैची सा नया वर्ड बना लेंगे और हम बस उस वर्ड को ही याद रखेंगे और ऐसे ही हम याद रख पाएंगे वर्ड के सारे नाम। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, भिबग्योर। ये अगर आप याद रखोगे ना तो आपको रेनबो के कलर्स याद रहेंगे। कैसे? भी यानी कि वायलेट, आई यानी कि इंडिगो, B फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऐसे ही फर्स्ट लेटर्स को लेके हम एक वर्ड बना लिए भिबग्योर और बस अब हमें याद रह गया भिबग्योर यानी कि रेनबो के 7 रंग। चलिए अभी सीखते हैं निमोनिक्स यूजिंग पिक्चर टेक्निक। इसमें भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। हम जैसे कि स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर हम लोग बेसिक से कॉम्प्लेक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पहली टेक्निक में हमारा आता है कीवर्ड मेथड। ये टेक्निक बहुत यूजफुल है अगर आप कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हैं। इंग्लिश में एक वर्ड है स्काउल, जिसका मतलब है गुस्से वाला एक्सप्रेशन, एंग्री एक्सप्रेशन। तो अभी हम लोग स्काउल से मिलता जुलता कोई वर्ड सोचेंगे, आउल। तो अभी हमको क्या करना है, एक गुस्से वाला फेशियल एक्सप्रेशन वाला आउल याद रखना है, एक आउल जो बहुत ही गुस्से में है। तो हमें बहुत आसानी होगी स्काउल याद रखने में। जैसे ही हम याद करेंगे वो एंग्री फेस वाला आउल, हमें ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा स्काउल यानी कि एन एंग्री एक्सप्रेशन।
तो आप समझ ही गए ये मेथड बहुत इजी है। इस मेथड को इस्तेमाल करके आप बाकी के वर्ड भी बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे। मेमोरी एनहांसमेंट एक एक्सरसाइज है और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ठीक वैसे ऐसे ही हम बेटर होते जाएंगे। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कुछ बेसिक से टिप्स थे। धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की ओर भी जाएंगे। चैनल पे एडवांस लेवल टिप्स भी अपलोड होते रहेंगे। वो सब टिप्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको इनमें से कौन सा टेक्निक सबसे अच्छा लगा और कौन सा टेक्निक आप जरूर इस्तेमाल करने वाले हो।